Hello, good morning to all my dear students. As you all know, myself Hari Singh Rajput and you are watching our YouTube channel, Smart Talk Studio. So without wasting any time, let's begin today's topic. Our today's topic is conditional statement. तो मैं एक बात वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहना। मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जनरली सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, वो हमेशा डाउट्स बने रहते हैं और इफ एल्स की कंडीशंस वो सही से यूज नहीं कर पाते हैं। तो मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, वो सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। तो मैं बता दूं, कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस देते हैं। जब वो कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी आंसर पाना चाहते हैं हम उसे प्रिंट कराते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट तीन प्रकार के होते हैं। तो हम बात पहला है एफ कंडीशनल स्टेटमेंट। एफ कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसी में दूसरा है एफ एल एफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। और तीसरा लास्ट है एफ एल्स एफ एल एफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। एफ एल एफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम इन तीनों को वन बाय वन एग्जीक्यूशन के साथ देखते हैं। यहाँ पर हम पहले इफ कंडीशन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इफ इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स में होता क्या है, कि हम इफ में एक कंडीशंस देते हैं कि अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो हम अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा एक्स नंबर है, मान लीजिए वो 10 है। अब हम अगर इसे फाइंड आउट करना चाहें कि ये नंबर बताइए इवन है या ऑड है, तब हम इसमें एक क्या करेंगे, क्या कि एक इफ में कंडीशंस देंगे कि यदि ए एक्स जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो हम इवन प्रिंट करा देंगे, अगर नहीं है तो ऑड। लेकिन इफ कंडीशंस का काम तभी होता है जब वो इफ की कंडीशंस ट्रू है तो हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं। हम करते क्या है कि इफ जो एक्स जो नंबर है मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर जो एक्स में नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब हम प्रिंट कराएंगे कि जो एक्स है, एक्स इज एन इवन नंबर। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, इवन। तो चलो हम इसे रन करा के देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर एक्स एक इज एन इवन नंबर है। मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता, मान लीजिए 17 17 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ पर अगर अपन अपने प्रोग्राम को रन कराएं तो यहाँ पर अपना आंसर कुछ नहीं आएगा। प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, देखिए प्रोग्राम रन हो गया लेकिन अपना आंसर कुछ नहीं आएगा। तो इफ कंडीशंस का यूज हम तभी करते हैं जब हमें एग्जैक्टली तब आंसर चाहिए जब हमारी कंडीशन सही हो। तो यही था इफ स्टेटमेंट्स। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने अगले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अपना अगला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एंड एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो इफ एंड एल्स कंडीशन स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हम इफ का यूज तब करते हैं जब हम केवल ओनली
अपने ट्रू कंडीशंस पे आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज तब करते हैं जब हम अगर इफ की कंडीशंस ट्रू ना भी हो तब भी हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलना चाहिए। तब हम इफ एंड एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल और एग्जीक्यूशन के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए कि x अपना कोई नंबर है, मान लीजिए 17। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बताइए कि x एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पर दो दो कंडीशंस देंगे, इफ एंड एल्स वाली, कि इफ एक्स ऑफ मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें प्रिंट कराइए कि जो x जो नंबर है वो एक इवन नंबर है। तो x इज एन इवन नंबर। तो अगर इफ की कंडीशन सही नहीं है, मतलब कि जो इफ स्टेटमेंट्स है वो ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर आना चाहिए कि एक्स इज एन ऑड नंबर है, क्योंकि अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। तो हम इसे एल्स की कंडीशन देंगे, तो कहेंगे कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा आंसर तुम प्रिंट कराओ कि एक्स जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है, एक्स इज एन ऑड नंबर। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे अपना आंसर क्या आना चाहिए? अपना आंसर आएगा कि एक्स इज एन ऑड नंबर है, क्योंकि 17 एक ऑड नंबर है। तो जैसे कि अपना आंसर आ गया कि एक्स इज एन ऑड नंबर। तो एफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट का यूज हम तभी करते हैं जब हम ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशंस में अपना आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये था अपना एफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। अपना अगला कंडीशनल स्टेटमेंट है लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, एफ एलेफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो तो अब हम अपने लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। अपना लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है एफ एलेफ एंड एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। एफ एल एफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें मैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताऊंगा जो जनरली सारे टीचर्स बताते नहीं है। तो एफ एल एफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये होता क्या है और हम इसका यूज कब करते हैं? मान लीजिए हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हों और हमें हर अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग आंसर देने हों, मतलब अगर ए है तो ये आंसर आना चाहिए, अगर कुछ और है तो वो अलग आंसर आना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो कुछ अलग आंसर आना चाहिए। ये ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एक हम एग्जांपल से ले लेते हैं। एक एग्जांपल जो मैं लूंगा यहाँ पर वो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। तो हम यहाँ पर इसमें फाइंड आउट करेंगे कि बताइए मतलब कौन सा ईयर लीप ईयर से। तो पहले मैं बता दूं कि लीप ईयर्स की जो कंडीशंस पता है तुम लोगों को, वो शायद पूरी कंडीशंस पता नहीं है। तो मैं यहाँ बता दूं कि ये उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं जिस ईयर में चार का पूरा पूरा भाग चला जाए। लेकिन जो दूसरी कंडीशंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन कंडीशंस है, कि एक ऐसा ईयर जिसमें 100 का भाग चला जाए तो उसे हम लीप ईयर नहीं कहते हैं, जब तक कि उसी ईयर में अगर 100 का भाग जा रहा है तो 400 का भी भाग जाना चाहिए, तब हम उस ईयर को लीप ईयर कहेंगे। ये बात थ्योरेटिकल थोड़ी शायद और लग सकती है, मैं इसे एग्जीक्यूशन के साथ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई x इक्वल टू एक्स एक नंबर है जिसमें अपन कोई ईयर्स लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया सन 2000। तो इसे फाइंड आउट करिए कि यह एक लीप ईयर है या नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें हम लगाएंगे कंडीशन कि इफ जो x जो नंबर है, x मॉडुलस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 है, तब ये लीप ईयर है। लेकिन उस ईयर में 100 का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर 100 का भाग जा रहा है तो उस ईयर में 400 का भी भाग जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह एक लीप ईयर है। तब यहाँ हमें इफ की कंडीशंस में ये कंडीशंस एंड के साथ और देनी चाहिए, कि इफ एक्स जो मॉडुलस ऑफ 4 है वो डिविजिबल मतलब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, और जो नंबर एक्स है वो मॉडुलस ऑफ 100 वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब हम कहेंगे, यहाँ पर अब प्रिंट कराएंगे कि जो एक नंबर है अपना लीप ईयर है, लीप ईयर
है। ठीक है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए कि अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तो हम अब डालेंगे कि इलेफ। अगर ये कंडीशंस नहीं है, इफ ये नहीं तो ये, तो मतलब जो एक्स है 100 इज इक्वल टू 0 है, एंड वो ही नंबर एक्स जो है मॉडुलस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0 है, तब हम कहेंगे कि मतलब जो ईयर है अपना वो प्रिंट करा दीजिए कि यह ईयर एक लीप ईयर है, लीप ईयर है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अब हम यहाँ पर डालेंगे एल्स की कंडीशन। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्रिंट करा दीजिए, तो प्रिंट कराइए कि जो नंबर है, एक्स जो नंबर है वो नॉट एन नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। तो अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, 4 से डिविजिबल है, हाँ है, और 100 से डिविजिबल नहीं है, गलत है। मतलब ए एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस जब ट्रू हो तब ट्रू माना जाएगा। तो मतलब ये 100 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये 100 से डिविजिबल नहीं है, तो अपना पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब एग्जीक्यूट होगा दूसरा स्टेटमेंट। तो एक्स जो नंबर, एक्स में जो नंबर है 2000, वो डिविजिबल बाई 100 है, हाँ है, और डिविजिबल बाई 400 है, हाँ है, क्योंकि 400 का भाग 2000 में चला जाएगा। तो अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो अपना प्रिंट आएगा लीप ईयर्स है। तो अपन जैसे रन कराएंगे तो अपना आंसर आएगा लीप ईयर है। लेकिन यहीं पर जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1900, 1900 जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, हाँ है, लेकिन वो 100 से डिविजिबल नहीं है, ये गलत हो गया। मतलब अपना ये स्टेटमेंट्स गलत हो गया। तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। अब वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, तो आएगा अगले पे, ये नंबर 100 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या ये नंबर 400 से भी डिविजिबल है? नहीं है। तो मतलब एक ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल है, वो 100 से भी है, लेकिन वो 400 से नहीं है, तो अपना आंसर आएगा कि ये लीप ईयर नहीं है। तो अपना पेन जो लास्ट का स्टेटमेंट बचा वो प्रिंट हो जाएगा। यदि हम इसे रन कराएंगे तो अपना आंसर आएगा कि एक्स नॉट इज एन लीप ईयर, एक्स नॉट अ लीप ईयर। अब वीडियो के लास्ट में मैं एक कुछ और चीज़ें भी बता दूं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि जो हम एफ एल्स और एल एफ इस कंडीशंस से अपने क्वेश्चंस करते हैं, तब हम इसे मतलब ये सारे की कंडीशंस लगा के भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें दिक्कत तब आती है जब हमारे क्वेश्चंस में बहुत सारी कंडीशंस हों, और आपने सारी कंडीशंस में एफ की कंडीशंस डाल दी। तो होता क्या है कि इफ की कंडीशंस में जो अपना प्रोग्राम रन होता है वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा, चाहे मतलब एक फॉल्स हो भी जाए और अपना आंसर वहां आ जाना चाहिए, लेकिन वो सारी कंडीशंस को जरूर एक बार चेक करेगा, उसके बाद ही तुम्हारा आंसर देगा। तो इसमें होगा क्या कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मतलब तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो बहुत टाइम लेगा रन करने में। अभी छोटे छोटे प्रोग्राम ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे या लेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो मतलब कर सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सही कोडर या प्रोग्रामर होता है वो इसका यूज नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़ा ऑड लगता है और इसमें अपने प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो शायद ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, जो उसमें एपेल्स और एलेफ वाली कंडीशंस में है, वो थोड़ा फास्ट क्यों है, क्योंकि कि उसमें जो कंडीशंस एग्जीक्यूशन होती हैं वो वन बाय वन होती हैं। मतलब अगर पहली कंडीशंस फॉल्स है तो वो दूसरी चेक करेगा, और अगर दूसरी भी फॉल्स है तो तीसरी चेक करेगा। जहां पर भी कंडीशंस ट्रू होती है वो वहां पर आंसर रिटर्न करके या प्रिंट करके सीधा अपने लूप के बाहर निकलेगा और उसके नीचे कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि अपना थोड़ा जो टाइम है वो कम लगता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने प्रोग्राम की कम हो जाती है और अपना प्रोग्राम जल्दी फास्ट रन हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी कुछ हेल्प होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें। और मुझे अपना सजेशन भी दें कि अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं। ओके, थैंक यू।